नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट है। दिल्ली में पोल्यूशन में बात करने के लिए, जो दिल्ली का प्रदूषण है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरण संरक्षण मंच के अध्यक्ष सर राकेश भास्कर जी। राकेश सर, आप काफ़ी दिनों से दिल्ली में मौजूद हैं, आप पोल्यूशन के हालात को देख रहे हैं, पूरी स्थिति आप क्या समझ रहे हैं? पॉल्यूशन की स्थिति तो ख़राब है दिल्ली की, और जिस तरीके से एक देख रहे हैं कि केजरीवाल सरकार के द्वारा जगह जगह पर ट्रैफिक पे लोगों अपने वर्करों को खड़ा करके और गाड़ी बंद करने का, तो कई लोग ऐसे पहले से ही करते हैं गाड़ी बंद। कोई केजरीवाल ही है कि ऐसे करने की ज़रूरत नहीं। सालों चलने वाला पर्यावरण बचाना जो है एक दिन का काम नहीं है, ये सालों साल चलने वाला, लोगों के जेहन में हो, पब्लिक अवेयरनेस हो। ये भी ठीक है, ये एक कार्यकर्ता को काम मिल गया है, उसको 700 रुपया शायद, हमने पूछा एक आध लोगों से तो बताया कि हम लोग को यहाँ खड़ा रहने के लिए 700 रुपया मिलता है पर डे। तो ठीक है, हज़ारों कार्यकर्ता कम से कम इन्वॉल्व हैं, लोग के घर की रोटी चल रहा है इसी बहाने, पर्यावरण बचाने के बहाने या अवेयरनेस के बहाने, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस सरकार ही नहीं और अन्य लोगों को भी, हम लोग की तरफ से एक सलाह है कि हम लोग इसको अनावरत, मतलब सालों साल इस चीज़ों को चलाएं। एक दिन चलाने से नहीं होता है। पेड़ अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, अधिक से गाड़ी जहां अनावश्यक नहीं स्टार्ट रखना हो। कई बार होता है कि हम लोग आधा एक घंटा गाड़ी स्टार्ट करके गप कर रहे हैं। 300 चीज़ों में पेट्रोल भी बचता है और पॉल्यूशन का भी स्तर कम होता है। तो जिस तरह लॉकडाउन में वातावरण स्वच्छ हो गया है, तो हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करें, हमारे आपके द्वारा बचाने से संभव है। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ और जैसे ही ठंड की शुरुआत हुई, अब पोल्यूशन का स्तर आप देख सकते हैं कि यहाँ की हवा ऐसी हो गई है कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, तो इसका कई कारण है। दिल्ली क्या है कि बगल में प्लांट जलाने से, जैसा कि मानना है, हमारा मानना है कि अगर हम हर घर में एक तुलसी का पेड़ लगाएं, 2-4 तुलसी का पेड़ लगाएं, हर घर में जहाँ थोड़ा सा भी जगह हो, छत पे जगह हो, कहीं भी जगह हो, वहाँ पेड़ पौधा लगाएं, तो हम इसको कम ही नहीं ख़त्म कर सकते हैं। हम अपने घर को साफ रखते हैं तो बाहर में भी अपने बारी को साफ रखते हैं। उसी तरह से यहाँ तालाब है, यहाँ बहुत सारा फील्ड मैदान है, पार्क है, उन सब को भी का भी ध्यान रखें हम। और वहाँ हरियाली, जितना हरियाली होगा, इस एक ही चीज़ से हम भगा सकते हैं कि जितने दिल्ली को ग्रीन क्लीन करेंगे उतना ही हम प्रदूषण को दूर भगा सकते हैं। प्रदूषण को दूर भगाने का एक ही जरिया है, दिल्ली पौधे लगाए जाएं। पर प्रदूषण तो हमेशा से होता रहा, लेकिन पौधे थे तो वो कम से कम वो दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन पिछले कुछ समय से जहाँ पौधों की कटाई भी शुरू हो रही है, कई जगहों पर हाल से रोक लगाई जाती है पौधे ना काटे जाए, लेकिन फिर भी कटाई तो हो रही है। देखिए, जब विकास आप करेंगे तो कटाई होगा ही, ऐसा नहीं कि आप उस पर बैंड लगा देंगे। लेकिन हम अगर एक पेड़ काटते हैं तो हम 10 पेड़ लगाएं। हमने एक नारा तो दे दिया कि एक पेड़ जो है 10 पुत्र समान, लेकिन उस नारे को हम हकीकत में नहीं बदलते हैं कि हम अगर पेड़ कहीं हमको काटना है, 100 पेड़ काटना है, 200 पेड़ काटना है, आप काटो, लेकिन आप उसके जगह पर 1000-2000 पेड़ लगाने की व्यवस्था करें, ताकि भविष्य में अपना ही नहीं, भविष्य के लिए भी चिंता करने की ज़रूरत है। पहले तो हम अपना चिंता करेंगे। जिस तरह से आज हम लोगों को मास्क लगा के घूमने की ज़रूरत पड़ रहा है या घर में रहने का ज़रूरत पड़ रहा है, तो हम जो उस डर से, हम एक कोरोना रूपी भूत के डर से अगर घर में रह सकते हैं, तो उसको भगाने के लिए हम अगर प्रयत्न करें तो उसके लिए यही है कि पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, धरती को ठंडा रखें, इन्वायरमेंट, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हम जो कर सकते हैं वो हमको अपने जीवन में करने की ज़रूरत है। हर घर में, दिल्ली का कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ 5 तुलसी का पेड़ नहीं लगा सकते हैं, नीम का पेड़ नहीं लगा सकते हैं, पीपल का पेड़ नहीं लगा सकते हैं, जो हमको ऑक्सीजन देता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की, अगर हम कहीं चले जाएं, पेड़, वहाँ हज़ारों पेड़ पौधा हो, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल आप चेक कर लीजिए, और जहाँ कुछ भी नहीं हो, वीरान हो, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल चेक कर लीजिए। तो हम तो अपने गड्ढा अपने ही खोदते हैं गिरने के लिए, दूसरा कोई थोड़े खोदता है अपने लिए। तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए
और छोटा से छोटा जगह हो, तुलसी का 5-10 पेड़ लगाएं। वो कोई समुदाय का, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको ज़रूरत पड़ता है। हमने हिंदू धर्म में ऐसा नहीं, तुलसी को इसलिए जोड़ा गया कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण था, हमारे जीवन के लिए था। नीम को इसलिए जोड़ा गया कि हमारे लिए महत्वपूर्ण था। पीपल को इसलिए जोड़ा गया कि मेरे लिए वो महत्वपूर्ण था। तो हम उससे हम धार्मिक आस्था से जुड़े हैं, न कि वो हिंदू मुसलमान सिख है। सबको सांस एक ही लेना है, सब का ऑक्सीजन लेवल जहाँ जाएगा वहाँ। वो ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो हर घर में तुलसी, किसी भी धर्म का हो, सबको तुलसी का पेड़ लगाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नीम का पेड़ लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, बरगद का पेड़ लगाना चाहिए। इन सब पेड़ों जो ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, ऐसे पेड़ लगाने की ज़रूरत है। जो पानी, जैसे लिप्टस उप्टस का पेड़ लगा करता है, वो पानी को ज़्यादा सोखता है, वैसे पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने भारतीय जलवायु के हिसाब से जो है, आम का पेड़ लगावे, बेल का पेड़ लगावे, पीपल का, ये सब चीज़ें को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा लगाएं जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद हो। दिवाली आ रही है, दिवाली में पटाखे भी खूब फोड़े जाते हैं, और आने वाले समय में अभी कुछ राज्यों ने पटाखों पर बैन भी लगा दिया या ना फोड़ने की अपील की है। ऐसे में आप एक पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरण के लिए काम भी करते हैं, आप क्या सोचते हैं, पटाखे जलाने चाहिए? कौन से पटाखे जलाने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जलाने चाहिए? ये पटाखा तो जलाना समस्या, वो हम भी नहीं चाहते हैं कि पटाखा जले, लेकिन चूंकि दिवाली को इस तरह धीरे धीरे, एक बार हम कोई चीज़ को बैंड नहीं लगाएंगे। हमने अगर किसी को भर पेट भोजन दे रखा है और एकदम भोजन बंद कर दें, तो वो लोगों के जेहन में हम ये करें कि आदमी अपने आप उसको ख़त्म करे, अपने स्वतः स्फूर्त मन से हो कि हमको जलाना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है, पैसे की भी बर्बादी है, हर तरह से। अगर जो ये अवेयरनेस की ज़रूरत है, अगर पूरे देश में अवेयरनेस फैलाया जाए। माननीय मोदी जी ने कहा था कि आप लॉकडाउन के दौरान ये नत करें या एक दीपक जलाएं या फला, तो इस तरीके से पूरा देश अवेयरनेस रहा। मोदी जी पर विश्वास है, इसलिए अगर कोई दूसरा आदमी वही बात अगर कोई और नेता बोलता है तो उस पर विश्वास ही नहीं है। वो चाहे सोनिया गांधी बोले या लालू या कोई बोले, तो देश को उस पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है, इसलिए कि वैसा काम उसने नहीं किया। तो मेरा ये कहना है कि अगर अच्छा काम करने वाले मोदी जी पर लोगों का विश्वास है आज, इसलिए लोग उनकी बात मानता है। तो मोदी जी को, हमारे हिसाब से मोदी जी को अपील करना चाहिए पूरे देश से कि इस दिवाली में आप पटाखा नहीं फोड़ें। इस पैसे का सदुपयोग आप वृक्षारोपण करने में लगाएं, आप इन्वायरमेंट को शुद्ध करने में लगाएं। तो हमको लगता है कि पूरा देश उन पर विश्वास, आस्था जताकर और ये काम करेगा। अच्छा, ये पटाखा वाली जो बात आई है, रोक लगाई जाए, इस पर एक विवाद भी छिड़ गया है कि मतलब इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है कि हमारे वाले में रोक रहे हो, अपने वाले में नहीं रोकते, या इस धर्म में रोक रहे हो, इस त्यौहार में रोक रहे हो, दूसरे त्यौहार में नहीं रोक रहे हो। ना, ऐसा नहीं है। ऐसा तो करते हैं, कुछ लोग की मानसिकता ऐसी है, संकीर्ण है, जो इस तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। और मेरे हिसाब से जो सही है वो लोगों को सोचना चाहिए, इस पर विवाद खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये थे पर्यावरण संरक्षण मंच के अध्यक्ष राकेश भास्कर जी, पर्यावरण और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश, कैमरे में सहयोग कर रहे हैं शीतल। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।